श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, आनंद, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नशा करने वाले। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण के वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते हैं और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव मल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, अब पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने पर इंद्र उसके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र को ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गर्भंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिले रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत तथा इसके उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और
सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के सामने वापस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि में जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की तरह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों के अलंकृत हो गए। उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगी। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। मल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देही छूटी हुई है। तब इंद्र बोले कि मल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी की व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों ने भी बंधनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनीय है। अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।